Today we will discuss about the disorders of excretory system. आप सबने एनाटॉमी में पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम जेनेटो यूरिनरी सिस्टम भी नाम देते हैं। इस जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इसकी एनाटॉमी सुपरफिशियली एक ओवरव्यू हम लेंगे इसका। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स हमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें पहला ही हमें आता है किडनीज के बाद नेक्स्ट हमारा आता है यूरिटर्स, नेक्स्ट हमारा आता है यूरिनरी ब्लैडर एंड देन लास्ट में हमारा आता है यूरेथ्रा। सो एक एक करके सुपरफिशियल ओवरव्यू हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे किडनीज की अगर हम बात करेंगे, जो हमारी किडनीज होते हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में, क्योंकि जो मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के होते हैं वो इन्हीं किडनीज में परफॉर्म होते हैं। वहीं पे वो जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड की, वहीं पे प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चलता है, वहीं पे यूरिन फॉर्मेशंस होती हैं और वहीं पे जो हमारा यूरिन है वो फॉर्म होकर वहां से उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट्स होती हैं। तो इन किडनीज की अगर हम बात करेंगे, ये पेयर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो बीन शेप्ड वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। बात करेंगे इनकी पोजीशन अगर हम देखेंगे, एब्डोमिनल कैविटी जो हमारी होती है, दो लेटरल साइड्स जो होते हैं वहां पे ये पाई जाती है, वहां पे इनकी पोजीशन होती है। और इन किडनीज की बात अगर की जाएगी, जो इनका कलर होता है, जो इनकी अपीयरेंस होती है वो होती है रेडिश ब्राउन इन कलर। और इनके फिजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, वो होता है कि दे आर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, जहां पे एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में होते हैं, तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म डिफरेंट वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो इसी ऑर्गन जो हमारा है किडनीज में फिल्ट्रेशन होने के बाद वो एक्सक्रीट होके उनकी फर्दर मूवमेंट्स होती हैं फिर, और उसके बाद वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो दूसरा हमने ऑर्गन देखा था इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो था यूरिटर्स। तो ये जो यूरिटर्स हैं ये ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसा कि मेंशन्ड है यहाँ पे, पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब से होते हैं, जो कि जिनकी लेंथ अगर हम देखेंगे वो 25 से लेके 30 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं। इनकी फिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे, इनका काम अगर हम देखेंगे, वहां पे क्या होता है, वो होता है ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं यूरिन को, जो प्रोड्यूस्ड यूरिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस यूरिन फॉर्मेशन, जो यूरिन वहां पे प्रोड्यूस होता है उसको फर्दर आगे चलना होता है, उसको बॉडी से बाहर निकलना होता है, तो वो क्या करता है, इन यूरिटर्स के थ्रू क्या करता है, वो आगे चला जाता है। और अगर हम इन यूरिटर्स की बात करेंगे, ये कम्युनिकेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करता है बिटवीन किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर। यस, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यूरिटर्स के बाद फिर नेक्स्ट इसमें आता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक, हॉलो मींस जो इंटरनल जो इसका रीजन होता है वो हॉलो होता है, वो खाली होता है। हॉलो रीजन ये होता है जो कि एक्ट क्या करता है, रिजर्वायर एक्ट करता है वहां पे। रिजर्वायर से हमें मतलब पता चलता है, दैट मींस स्टोरिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम वहां पे क्रिएट करता है जो कि स्टोर करता है जो प्रोड्यूस्ड यूरिन हमें होता है हमारे एक्सक्रीटरी इस किडनी से। एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, जो वहां पे यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के दौरान, जो वहां पे एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए, जो वहां पे यूरिन प्रोड्यूस हो गया, फिल्टर्स के थ्रू हमारी यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, तो उसको स्टोर करके रखता है। अगर हम इस यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे, ये डिस्टेंडेबल ऑर्गन कहलाता है। डिस्टेंडेबल ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे, जैसे जैसे इसमें अमाउंट ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाता है, इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसकी कैपेसिटी की, जो इसका जो यूरिन को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 500 ml। 500 ml तक ये यूरिन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बाद, नेक्स्ट जो लास्ट इसमें ऑर्गन आता है हमारे जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में, दैट इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो होता है ये ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रेजेंट होता है, जो हमारा पेल्विक रीजन है वहां पे ये पाया जाता है। और ये जो यूरिथ्रा होता है ये यूरिन को पास करने में हमें हेल्प करता है। जब ये यूरिन स्टोर होता है इस यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद जब वो फुल हो जाता है, लेवल्स तक पहुंच जाता है, दैट इज 500 ml तक वो पहुंच जाता है, उसके बाद वो हमें पास कराना होता है। तो ये जो यूरिन होता है वो पास होता है इन्हीं इसी यूरिथ्रा के थ्रू, जो कि ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इस ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे,
इसमें वैल्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिन वैल्यूज का रोल रहता है जब हमने ये यूरिन पास करना होता है उस टाइम पे ये जो वैल्यूज होते हैं ये ओपन होती हैं, और जब यूरिन पास हम करते हैं, जब ब्लैडर एम्प्टी होता है उसके बाद फिर से यूरिन को स्टोर करता है, तो उस प्रोसेस में वो जो वैल्यूज होती हैं वो क्लोज रहती हैं, वो बंद रहती हैं, सो दैट कि यूरिन की जो मूवमेंट्स है वो स्टॉप हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डिसऑर्डर्स। Today we will start this disorders of excretory system. रीनल फेलियर की अगर हम बात करेंगे, ये मोस्ट कॉमन कंडीशन अगर हम करंटली हमारी सोसाइटी में देखेंगे, रीनल फेलियर जो होता है इसमें ये हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी ये कंडीशन है जिसमें जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो अगर आप सबको पता होगा एनाटॉमी ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आपने बात की होगी, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज अपर एक्सक्रीटरी एंड सेकंड वन इज लोअर एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो जो ये अपर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अपर जेनिटो यूरिनरी सिस्टम जो है, जिसमें जो हमारी किडनीज होती हैं वो इस सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं। उस सिस्टम में अगर हम देखेंगे इन किडनीज की जो फिजियोलॉजीज होती हैं वो रहती हैं कि वहां पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, उस प्रोसेस के दौरान डिफरेंट वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो ब्लड के थ्रू फिर पहुंचते हैं हमारी किडनीज तक, और जहां पे उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या होना होता है, एक्सक्रीट होना होता है। बट इस रीनल फेलियर की अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, डिफरेंट इटियोलॉजीज की वजह से हमारी जो ये किडनीज होती हैं ये इन्वॉल्व हो जाती हैं, और जब ये किडनीज इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी फिजियोलॉजी जो होती है वो अफेक्ट हो जाती हैं, वो लॉस हो जाती हैं, वो डिक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से जो एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, और जब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं उसके लिए एक कंडीशन हम कह सकते हैं, एक टर्म का यूज किया जाता है, जब नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं वो कहलाता है एजोथीमिया। सो पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन इनिशियली वहां पे अपियर होती है एजोथीमिया। सिंपली हम याद रखेंगे, रीनल फेलियर जो है एक्सक्रीटरी कंडीशन होती है, एक्सक्रीटरी कंडीशन है जिसमें जो हमारी किडनीज है वो इन्वॉल्व होती है, और किडनीज की जो फिजियोलॉजीज होती है, किडनी के जो फंक्शंस हम कह सकते हैं, किडनी के जो काम होते हैं, अगर हम उनके कामों की बात करेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वहां पे प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस चलते हैं, वहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चलता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वहां पे होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हम कह सकते हैं वहां पे होता है, वहां पे यूरिन फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्म वहीं पे होता है, और वो जो सारी प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, डिफरेंट इटियोलॉजीज की वजह से क्या होती है, इन्वॉल्व हो जाती हैं, और वो जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट फिजियोलॉजीज हैं उसकी वजह से वो क्या होते हैं, डिक्रीज होती है इनिशियली, और लेटरली अगर अनट्रीटेड वो छोड़ी जाएंगे, अगर उनको कोई इंटरवेंशंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो लेटरल स्टेज में वो जो फेलियर होता है, वो जो कंडीशन है वो और वर्सन होती है, जिसके बाद वहां पे फिर मेजर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं। और मेजर कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करेंगे, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको इस यूरिन के थ्रू, जिनको इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट होना था, जब वो प्रोसेस वहां पे चला ही नहीं तो उन वेस्ट्स की वहां पे एक्यूमुलेशंस हो जाती हैं, और जब वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसके लिए एक टर्म का यूज किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं एजोथीमिया। एजोथीमिया में एंड मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं, और उन सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने एक एक करके आगे डिस्कस करना है। इज क्लासिफिकेशन ऑफ रीनल फेलियर। सो रीनल फेलियर की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा रीनल फेलियर होता है ये डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। नंबर 1 इज एक्यूट रीनल फेलियर एंड नंबर 2 इज क्रोनिक रीनल फेलियर। सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे एक्यूट रीनल फेलियर क्या चीज है, क्रोनिक रीनल फेलियर क्या चीज है, एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या होता है। सो एक्यूट रीनल फेलियर की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है इसका ऑनसेट जो होता है वो फास्ट होता है। ऑनसेट दैट मींस ये सडनली, इमीडिएटली, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड में पेशेंट्स में डेवलप होता है। लाइक इसको सेकंड्स एंड मिनट्स और हम आवर्स कह सकते हैं, तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इसको लगता है डेवलप होने के लिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जब पेशेंट्स को एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप होता है, इसमें जो चेंजेस डेवलप होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो चेंजेस होती हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। दैट मींस जब वो चेंजेस डेवलप होती हैं तो वो रिवर्सिबल होती हैं, और उन चेंजेस को जब इंटरवेंशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जब उन चेंजेस के लिए कोई भी इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा तो वो रिकवर हो जाएगा। और रिकवर वो कैसे होगा? वो कंप्लीटली रिकवर होगा विदाउट एनी रेजिडुअल डैमेज, वहां पे कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। इसके प्रोग्रेस की अगर हम बात करेंगे, एक्यूट रीनल फेलियर जो ये कंडीशन है, ये जो डिसऑर्डर है, इसकी प्रोग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक पेशेंट में पाया जाता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए। दैट मींस इसको कुछ दिनों के बाद अगर हम इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे तो ये नॉर्मलाइज होता है। और इसकी रिकवरी की अगर बात की जाएगी, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के बाद, कुछ डेज के बाद ये जो कंडीशन है, जब इंटरवेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये कंप्लीटली रिकवर होता है। क्योंकि ये कंप्लीटली रिकवर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस डेवलप हुई होती हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। वो चेंजेस जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, वो टेम्परेरी चेंजेस होती हैं। और उन चेंजेस को जब हम प्रॉपर इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, जब मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड कराई जाएंगी, जब डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कराए जाएंगे, तो उसके बाद वो जो कंडीशन है वो कंप्लीटली रिकवर होता है और वहां पे कोई रेजिडुअल डैमेज नहीं रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्यूट रीनल फेलियर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर की, क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है, इसके ऑनसेट की अगर हम बात करेंगे वो बहुत स्लो होता है। इसका जो ऑनसेट होता है, इसको डेवलप होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो होता है मंथ्स एंड ईयर्स। दैट मींस हमें बहुत लंबा समय चाहिए होता है इस कंडीशन को डेवलप होने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो क्रोनिक रीनल फेलियर ये डेवलप तब ही होता है जब हम पेशेंट्स को अनट्रीटेड एक्यूट रीनल फेलियर छोड़ेंगे, जब पेशेंट्स को एक्यूट रीनल फेलियर में हम इंटरवेंशन नहीं देंगे, जब हम पेशेंट्स को अवॉइड करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर में, जब हम उसको ध्यान नहीं देंगे, तो जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट्स को एक्यूट रीनल फेलियर रहता है तो एक टाइम पहुंचता है तो वहां पे चेंजेस फिर डेवलप होती हैं। इनिशियली एक्यूट रीनल फेलियर में वो टेम्परेरी चेंजेस थी, वहां पे वो रिवर्सिबल चेंजेस थी, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे पेशेंट्स को हम अनट्रीटेड छोड़ते हैं, जैसे प्रोग्रेशन होता है, एक टाइम पहुंचता है, अब वो जो चेंजेस होती है वो चेंजेस अब कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट चेंजेस में। वो चेंजेस जो होती है अब वो इरिवर्सिबल चेंजेस में कन्वर्ट होता है। और वो डेवलप होता है फिर क्रोनिक रीनल फेलियर में वो अब चला जाता है। और नेक्स्ट अगर हम इसकी चेंजेस देखेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, चेंजेस जो यहाँ पे होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे उसको इस क्रोनिक एक्यूट रीनल फेलियर के साथ, एक्यूट में हमने देखा था वहां पे रिवर्सिबल चेंजेस थी, वहां पे टेम्परेरी चेंजेस थी, बट अगर हम क्रोनिक रीनल फेलियर की बात करेंगे, यहाँ की जो चेंजेस होती हैं वो परमानेंट चेंजेस होती हैं, वो इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। उन चेंजेस को जब वो डेवलप होती हैं उसके बाद हम कितने भी इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, हम कितने भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो जो चेंजेस हैं उसके बाद नॉर्मलाइज नहीं होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चेंजेस ठीक नहीं होती हैं। और इसके प्रोग्रेशन की अगर हम बात करेंगे, क्रोनिक रीनल फेलियर की प्रोग्रेशन, इसका जो प्रोग्रेशन इस डिजीज का होता है, इस डिसऑर्डर का होता है, इस टाइप ऑफ रीनल फेलियर का होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ लॉन्ग रहता है। लाइफ लॉन्ग की अगर हम बात करेंगे, दैट मींस उसके बाद उस पेशेंट की, उस इंडिविजुअल की, उस ह्यूमन बीइंग की जितनी भी लाइफ बचती होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बाद उसको उस कंडीशन से सफर करना है, उस कंडीशन से अफेक्ट होना है, क्योंकि वहां पे चेंजेस जो होती हैं वो परमानेंट होती है, वो नॉर्मलाइज नहीं होती है। और रिकवरी की अगर हम बात करेंगे, रिकवरी को जो यहां पे होता है ये भी लाइफ लॉन्ग रिकवरी प्रोसेस रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिकवर यहां पे होता नहीं है। यहां पे जो चेंजेस मोस्टली जो होती है वो परमानेंट चेंजेस होती हैं, और उन चेंजेस को ठीक करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। अगर हम देखेंगे इसकी रिकवरी का जो प्रोसेस होता है, रियरली क्या होता है, ये नॉर्मलाइज होता है, रियरली ये ठीक होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब पेशेंट्स को ये क्रोनिक रीनल फेलियर डेवलप होता है तो उस केस में पेशेंट्स को उसके बाद लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना होता है, और उन ट्रीटमेंट का बस वहां पे मकसद होता है जो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस अराइज हुई होती हैं उनका प्रोग्रेशन कम करे, पेशेंट का सर्वाइवल रेट
कराना होता है, ना कि रिकवरी, क्योंकि इस टाइप ऑफ फेलियर में क्या होता है, परमानेंट चेंजेस होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पेशेंट्स को ये जो क्रोनिक रीनल फेलियर डेवलप होता है, इस क्रोनिक रीनल फेलियर में पेशेंट्स को फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, रियरली केसेस में हम पेशेंट्स को बचा पाते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर।